नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 67 की वर्कशीट। इन्हें भी जानें और करके देखें। आपको इसमें नई चीज़ बताई गई हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैं हूँ गणित का हीरो, नाम है मेरा ज़ीरो। कहते हैं मुझे शून्य भी, रख ना पाओगे मुझे कहीं भी। इसका मतलब है कि ज़ीरो जो है गणित का हीरो बताया गया है, और इसको जो है शून्य भी बोलते हैं। हम शून्य को कहीं रख नहीं पाते, क्योंकि शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर रख दिया कर दोगे अर्थ का अनर्थ, और जहाँ रख दिया तो अर्थ का चेंज हो जाता है। अगर मान लो एक है, इसके पीछे अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो 10 बन जाता है। मेरे अंदर है ऐसा जादू, कर लेता हूँ संख्या पे काबू। कर दो संख्या से गुणा मुझे, फिर न मिले वो संख्या तुम्हें। इसका मतलब क्या है कि अगर एक संख्या को कि ज़ीरो से गुना करते हैं तो वो संख्या ज़ीरो ही बन जाएंगी। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है, फिर न मिले वो संख्या तुम्हें। चाहो बांटना किसी संख्या में तो बांट नहीं तुम पाओगे। अगर जोड़ दो संख्या में उसे नहीं मैं कुछ कहता। अगर किसी भी संख्या में ज़ीरो जोड़ देते हैं तो वही आता है। 5 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, यहाँ 5 आएगा, इसमें मिसप्रिंट हुआ हुआ है। अगर घटा दो संख्या से तो भी मैं ना उसको बदलता। इसका मतलब है अगर किसी भी संख्या में से ज़ीरो को घटाते हैं तो वही संख्या आती है। जोड़ घटा में संख्या का बन जाता हूँ दोस्त मैं, और नहीं बदलती उनकी पहचान में। और नहीं बदलता उनकी पहचान में। जोड़ घटा में मतलब अगर किसी भी में से ज़ीरो को घटाते हैं, किसी में से भी ज़ीरो को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। एक तरीके से कहता है कि जोड़ घटा का मैं दोस्त हूँ। आगे देखो, एक बात का रखना ध्यान, कभी न देना मुझसे भाग। अगर किसी भी बच्चों किसी भी नंबर को ज़ीरो से भाग करते हैं तो क्या होता है, वरना जाऊंगा कहीं दूर में भाग। तो इसके ना बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये चिन्ह होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं अनंत, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसीलिए बात को बोला गया है वरना जाऊंगा कहीं दूर में भाग, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन के कारण ये दूर होगा, हमारे पहुंच से दूर होगा। इसका कोई मान नहीं निकलेगा। इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोई मान नहीं होता। आपको ये ज़ीरो के बारे में रोचक कहानी, वो रोचक पोयम बताई गई है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपकी कक्षा में जिसमें आप बैठे हैं उसमें कितनी सतह है, कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं। अब देखो, आप जिस कक्षा में बैठते हो वो जो है घनाभ की आकृति की कमरा होगा। हमने पहले भी देखा था, घनाभ क्यूबॉइड जिसको हम बोलते हैं, क्यूबॉइडल शेप का कमरा होगा। ठीक है, तो क्यूब जो होता है ना, अब देखो उसकी सतह कितनी है, कितनी सरफेस है। छत हो गई, नीचे का फर्श हो गया दो, और चारों ओर दीवारें हो गई, कितने सतह हो गई, 6। ठीक है, और कोने कितने हैं, सारे कोने काउंट करो, कोने आएंगे आपके 8। ये कोने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 कोने होते हैं। और कितने किनारे होंगे इनको काउंट करो, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई 8, और 4 ये हो गई 12। तो कितनी एजेस हो गई, 12। इसी प्रकार आपके घर की अलमारी, आपकी पुस्तक, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के फलक, शीर्ष तथा किनारे गिनकर नोट करें। आपको ये अपने आप करना है। घर की अलमारी भी देखो घनाभ या घन की फॉर्म में ही होगी, मतलब क्यूबॉइड या क्यूबिकल होगी। और क्यूब के हमेशा कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होती हैं, और 12 वो एजेस होती हैं, किनारे होते हैं। पुस्तक भी क्यूबॉइड शेप में आएगी, ज्योमेट्री बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप में आएगी। तो आपको उनके काउंट करके सबका बताना है। अलमारी लिखना है, अलमारी एक टेबल बना के यहाँ पे लिखोगे सतह, फिर लिखोगे फलक, फिर लिखोगे शीर्ष, सॉरी, ऐसे करके लिखना है। एक टेबल बनाना, यहाँ पे लिखना अलमारी, पुस्तक और ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, यहाँ लिखना शीर्ष, एक कॉलम में लिखना फलक, मतलब सतह कितनी है, और एक कॉलम में लिखना किनारे। तो ये आपको खुद करना है। अलमारी के शीर्ष जितने हैं वो गिन के लिखना है, जितने कोने हैं, फलक जितनी सतह है वो लिखनी है, किनारे कितने हैं वो लिखने हैं। ये काउंट करके ऐसे पुस्तक का और ऐसे ही ज्योमेट्री बॉक्स का। अगला है पानी पीने के गिलास का चित्र बनाएं। अब इसे उल्टा करें। देखो, पानी का गिलास अगर उल्टा कर देंगे तो इस तरह दिखेगा। सोचिए, गिलास का अगर यह तल नहीं होता तो क्या हम इसे सीधा रख पाते? अगर मान लो ये ऐसा ऐसा ना हो के ऐसा होता कॉनिकल, मतलब
इस तरीके का होता तो क्या हम इसे सीधा रख पाते? नहीं रख पाते। दूसरा है, यह आपकी टोपी के आकार जैसा दिख रहा है, हाँ, जैसे बर्थडे कैप होती है, ठीक है। तीसरा है, यदि इस टोपी को ऊपर से काट देते हैं तो क्या गिलास की जैसी दिखती है? अगर हम इसको ऊपर से काट देंगे तो गिलास की जैसी दिखेगी, हाँ। आगे देखो, इस गिलास के जैसी आकृति आपके घर में कौन कौन सी आकृतियां हैं? देखो, ये जो है ना बच्चों, जैसे ये शंकु होता है, कौन होता है, अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये जो है, कोन को जब हम बीच में से कट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम, हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, ठीक है। तो जैसे हमारी उल्टी बाल्टी, अगर हम बाल्टी को पलट के रख देते हैं तो वो एक छिन्नक का रूप होगी। गिलास को उल्टा करते के रख देते हैं, वो एक छिन्नक का रूप होगी, ठीक है। तो आपके घर में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां आपको बताना है, तो आप बताएंगे बाल्टी लिख सकते हैं, या लैंप, लैंप भी देखा होगा ना जो ऐसे होता है लैंप, यहाँ पे लैंप शेड भी लिख सकते हो, लैंप शेड, ठीक है। इस गिलास के जैसी आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? छिन्नक। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो फ्रस्टम बता सकते हैं। अपने आसपास की बेलनकार और शंकु आकार आकृतियों की एक सूची बनाएं। ये आपको खुद करना है। सिलेंड्रिकल चीजें, सिलेंडर ऐसा होता है, बेलन जिसको बोलते हैं। तो आप इसको बेलनाकार की चीज़ों आपको लिखनी है, और कॉनिकल चीज़ें जैसे कि जन्मदिन वाली टोपी हो गई, या आइसक्रीम हो गई, या ट्रैफिक साइन हो गया, और आइस वेफल कोन हो गया, जो वो खाते हैं, सॉफ्टी वगैरह खाते हैं। और ये जो बेलनकार है, कॉइन हो गया, सिक्का हो गया, और क्या हो गया, ट्यूब हो गई। तो इस तरीके से आपको बताना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।